आज की लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी 2020 में जो सिलेबस दे रखा है वेक्टर अलजेब्रा, और उसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं या फिर उनके प्रोडक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर हैं या स्केलर हैं वो हमारी मैकेनिक्स की बुक के अंदर आते हैं। तो मैकेनिक्स बुक आखिर मैकेनिक्स होती क्या है वो हमें पता होना चाहिए। मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है या कैसा फोर्स लग रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, या फिर कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप की मोशन कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है या फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। उन क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी जिनमें क्या है, मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है। जैसे हम शॉप से कोई भी जैसे शुगर खरीदने जा रहे हैं तो हम शॉपकीपर से कहते हैं कि हमें 10 kg शुगर दे दो। तो 10 क्या हो गया, यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया, और kg क्या हो गई, इसमें उसका यूनिट हो गई। और इसके जो स्केलर क्वांटिटी हैं उनके एग्जाम्पल हो गए, जैसे स्पीड हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल। जैसे कोई हमारे पास कार है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसमें जो 30 क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, हमारा इसकी यूनिट हो गई। तो स्पीड को हमने किस क्वांटिटी में रख दिया, स्केलर क्वांटिटी में रख दिया। अब बात कर लेते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होती हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एज वेल एज क्या होती है, उसमें डायरेक्शन होती है। तो जो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है, और प्लस क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो स्केलर क्वांटिटी थी उनमें सिर्फ क्या था, हमारा मैग्नीट्यूड था और यूनिट थी, उसमें डायरेक्शन नहीं थी। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल हो गए। जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया था कि कोई हमारे पास कार थी, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और यहाँ हमने जो हमारी कार है वो इसी स्पीड से चल रही है, लेकिन हमने इसमें डायरेक्शन फिक्स कर दी कि जो हमारी कार है वो ईस्ट में जा रही है। तो जो नई क्वांटिटी अब हमारी निकल के आएगी उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें क्या आ गया, हमारी मैग्नीट्यूड भी आ गया, यूनिट आ गई, और ये क्या हो गई, हमारी डायरेक्शन आ गई। तो ये हमारी जो क्वांटिटी हो गई, जैसे ये कौन सी क्वांटिटी होगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हम देखते हैं कि कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, किसी फिक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रोटेशन कर रही है। तो इस बॉडी में क्या हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसमें एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, इसमें डायरेक्शन भी हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो ये क्वांटिटी सभी यही कहेंगे कि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो ये क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इस बॉडी के जो टू फाइनाइट रोटेशन है उन्हें ऐड करें तो वो क्या कैसे होंगे, वो वेक्टर ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए ये क्वांटिटी जो वो होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो जो नई टर्म हमारी ऐड होगी वो क्या होगी, हमारी अगर किसी भी क्वांटिटी को हमारी वेक्टर होना है तो उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ साथ क्या फॉलो करना चाहिए, उससे वेक्टर ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम किसी वेक्टर को नोटेशन कैसे कर सकते हैं। अगर कोई भी हम लेटर है उसके ऊपर एरो का साइन लगा दें तो इसे हम इस टाइप से हम वेक्टर लिख सकते हैं, या फिर किसी लेटर को हम बोल्ड कर दें तो इसे भी हम वेक्टर की का नोटेशन कर सकते हैं। या फिर कोई वेक्टर है उसको मॉड के फॉर्म में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसी तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं वेक्टर का। तो जो ये एरो है, आपको ये जो एरो बताता है वो हमें वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, और जो लेंथ है वो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। अब कुछ हमारे पास सम इम्पोर्टेंट वेक्टर हैं, जैसे यूनिट वेक्टर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या है, हमारा यूनिट है। तो ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर को हम जो ये यूनिट वेक्टर को हम एक कैप के रूप में पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। और इस
और जो इसमें यूनिट वेक्टर और वेक्टर में रिलेशन होता है, क्योंकि हमें पता है जो वेक्टर है वो क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है और उसमें डायरेक्शन होती है। तो जो यूनिट वेक्टर है वो हमें बता रहा है किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है। इसी तरीके से हम नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसमें क्या है मैग्नीट्यूड क्या है हमारा 0 है, तो ऐसे वेक्टरों को हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है या फिर जो टर्मिनल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट में होते हैं। इसी तरीके से हम नेगेटिव वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनमें क्या होता है मैग्नीट्यूड सेम होता है, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी अपोजिट है, तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, हमारे नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। इसी प्रकार हमारे इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर क्या होंगे, हमारे इक्वल वेक्टर होंगे। जैसे ए और बी क्या हो गए, हमारे इक्वल वेक्टर हो गए। इसी तरीके से ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये जो है एक ही स्पेस में होने चाहिए। ये जो है जैसे ए और बी एक स्पेस में है और सी क्या है हमारा कोई दूसरे स्पेस में है, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड इनका सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टरों को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। अब हम कोई जो टू हमारे पास वेक्टर हैं उन्हें टू टाइप से ऐड कर सकते हैं, एक तो पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ। अगर सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर हम इन दोनों को वेक्टरों को क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं या फिर सम करना चाह रहे हैं, तो इन्हें पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। सपोज ये वेक्टर ए है और ये सपोज वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो पैरेललोग्राम लॉ के पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल के इक्वल होगा। और इसी तरीके से हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ में अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो जो ए का जो टर्मिनल पॉइंट है और बी का क्या हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। ये बी का टर्मिनल पॉइंट है और ये क्या हो जाएगा, बी का इनिशियल पॉइंट होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर आर आएगा। तो ये क्या होगा, हम कोई भी हम वेक्टर है उन्हें टू टाइप से ऐड कर सकते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं और दूसरा ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं। अब हम टू वेक्टरों का प्रोडक्ट हम टू टाइप से कर सकते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। अगर स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर माना कि कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों थीटा एंगल एक दूसरे से बना रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए डॉट बी, वो आएगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का प्रोडक्ट, और दोनों के बीच एंगल बन रहा है कॉस एंगल, तो जो रिजल्टेंट आएगा ए डॉट बी वो आ जाएगा ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। या फिर हम इसे इस टाइप से भी पढ़ सकते हैं कि जो वास्तव में हम जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, उसमें हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं, यानी प्रोजेक्शन हम देखते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि हम यहाँ देखेंगे कि जो बी का प्रोजेक्शन है उसे हम एक ही डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं कि कितना प्रोजेक्शन हो रहा है, तो कितना प्रोजेक्शन हो रहा है। अगर हम इसे कंपोनेंट ब्रेक करें, बी का कंपोनेंट ब्रेक करें, जो बी वेक्टर है उसका कंपोनेंट ब्रेक करें, तो बेस की साइड हमें क्या मिल जाता है, बी कॉस थीटा मिल जाएगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ बी किसकी डायरेक्शन में, हमारी ए की डायरेक्शन में। या फिर हम प्रोजेक्शन ले सकते हैं ए का, ऐसे ही हम ए का प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में ले सकते हैं, बी की डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो ए का प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा, किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो ए का प्रोजेक्शन आ जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, और बी की डायरेक्शन ले रहे हैं तो बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो बी का मैग्नीट्यूड हमें कितना मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो इसे कैसे लिख देंगे, ए बी कॉस थीटा। और स्केलर प्रोडक्ट के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कौन फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी हम ए डॉट बी करें या फिर बी डॉट ए करें तो हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा हमें सेम ही मिलने वाला है। ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अगर हम ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, ये कोई भी हमारी जो पेपर होते हैं या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उनमें भी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर टू वेक्टर हैं ए डॉट बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तब कंडीशन क्या होगी, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा हमारा, 90 डिग्री बनेगा।
और हमें पता है जब हम इस वैल्यू को कॉस की वैल्यू हम 90 रखें यहाँ, तो कॉस 90 कितना होता है हमारा, कॉस 90 होता है हमारा 0 होता है। तो हमारा ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर दो वेक्टर हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं और उनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इससे हम इसकी भी सहायता से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि प्रोजेक्शन हमें, क्योंकि ए डॉट बी क्या बताता है, हमारा प्रोजेक्शन बताता है। अब हम यहाँ कोई जो है यहाँ से जो है परपेंडिकुलर कोई यहाँ लाइट क्या करें, यहाँ इसके ऊपर लाइट डालें, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ कोई शैडो मिलेगी, कोई प्रोजेक्शन मिलेगा, कोई भी प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसे हम इससे भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो कोई भी प्रोजेक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ए डॉट बी कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। इसी तरीके से दो वेक्टर हैं हमारे पास, पैरेलल की कंडीशन क्या होगी, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, वेक्टर बी के पैरेलल है, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच एंगल कितना बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। और हमें पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी ए डॉट बी आ जाएगा हमारा प्लस माइनस ए बी आ जाएगा। यानी हम अगर प्रोजेक्शन से कनेक्ट करना चाहें तो जो टोटल प्रोजेक्शन बनेगा, बी का प्रोजेक्शन ए में क्या पड़ेगा, उसमें पूरा प्रोजेक्शन पड़ जाएगा, या फिर ए का प्रोजेक्शन बी में पूरा पड़ जाएगा। ऐसे हम कार्टेशियन यूनिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस हो गया। और यूनिट वेक्टर हमने एक्स एक्सिस में ले रखा है आई कैप, वाई एक्सिस में ले रखा है जे कैप और जेड एक्सिस में ले रखा है हमने के कैप। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। आई डॉट आई मतलब इसी की डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं, या फिर डॉट प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा होगा हमारा, 0 बन रहा होगा। ऐसे जे डॉट जे के बीच एंगल हमारा कितना बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। ऐसे के डॉट के बीच एंगल 0 बन रहा होगा। और हमें पता है अगर इस फॉर्मूले में पुट करें तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो इसलिए जो आई डॉट आई हमारा 1 हो गया। ऐसे आई डॉट जे कर रहे हैं, आई डॉट जे मतलब दोनों के बीच देखो यहाँ एंगल कितना बन रहा है हमारा, 90 डिग्री बन रहा है। और अगर इस फॉर्मूले में पुट करें तो, या फिर यहाँ देखें तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0 होती है। इसलिए जो ए डॉट बी निकल के आया हमारा, या फिर आई डॉट जे निकल के आया, या फिर जे डॉट के निकल के आया, या फिर के डॉट आई निकल के आया, वो कितना निकल के आएगा हमारा, जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 0 मिलेगा। यानी आई डॉट आई हमारा 1 मिल गया और जे डॉट जे हमारा 0 मिल गया, क्योंकि ये क्या है आपस में पैरेलल हो गए, पैरेलल की कंडीशन हो गई। और यहाँ क्या हुई हमारी, ये कौन सी कंडीशन हो गई, परपेंडिकुलर की कंडीशन हो गई। जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं टू वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इसे हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो टू वेक्टरों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो इसे हम कह सकते हैं टू वेक्टरों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और साथ साथ उनके बीच जो एंगल साइन बन रहा है, ये जो एंगल साइन बन रहा है और उसकी डायरेक्शन यानी एन कैप। तो हमारा ए क्रॉस बी आ गया ए बी साइन थीटा एन कैप, क्योंकि हमें पता है ए क्रॉस बी करेंगे तो जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हमें वेक्टर मिलेगी। तो जो ए बी साइन थीटा हो गया हमारा, वो क्या हो गया हमारा, मैग्नीट्यूड हो गया। और हमें पता है, और एन कैप क्या हो गया, डायरेक्शन हो गई। हमें पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और प्लस क्या होनी चाहिए, उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए। तो जो ये रिजल्टेंट जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी हमें क्या मिलनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी मिलनी चाहिए। तो हमें ये जो क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और इस फिगर में आप देखते हैं कि हम जो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो जनरलाइज हम देखते हैं इसमें रोटेशन देखते हैं कि ए का रोटेशन बी की डायरेक्शन में या बी का रोटेशन ए की डायरेक्शन में। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम ए का रोटेशन बी की डायरेक्शन में कराएं तो जो, अगर दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो जो ए का क्रॉस हम बी की डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इसने किस प्लेन को कवर करेगा, वो इस प्लेन को कवर करेगा, इसे
ए और बी का प्लेन कहते हैं। और जो जो ये प्लेन होता है, हमें पता है कोई भी प्लेन है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो ये प्लेन की डायरेक्शन हो जाएगी और यही क्या हो जाएगी हमारी ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप हो जाएगी, ये प्लेन की डायरेक्शन होगी। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो आप देखते हैं, अगर हम सबसे पहले कराएं ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी यहाँ कराना चाह रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इस प्लेन की डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि हम इसे क्या करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहे हैं। अब हम क्लॉकवाइज रोटेशन कराएं, यानी बी से ए की डायरेक्शन में हम रोटेशन कराएं। तो बी से ए की, बी क्रॉस ए कर रहे हैं, जब बी क्रॉस ए करेंगे तो इसकी प्लेन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, यानी माइनस में आ जाएगी। तो जो ए क्रॉस बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये क्या होगा हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है। और ये जो क्वेश्चन हो, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये हमेशा पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आप देखेंगे कि अगर हम दो वेक्टर हैं हमारे, क्या है, हमारे परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, टू वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा होगा। और हमें पता है साइन 90 की वैल्यू होती है 1। जब हम यहाँ साइन 90 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी π/2 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा ए क्रॉस बी, ए बी एन कैप मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इस फोर्थ पॉइंट को। अगर टू वेक्टर हमारे वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तब क्या कंडीशन होने वाली है। जब पैरेलल है तो हमें पता है दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो उनके बीच एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का बनेगा, या फिर पाई का भी एंगल कह सकते हैं। तो साइन जो पाई की वैल्यू होगी या फिर साइन 0 की वैल्यू होगी वो कितनी आती है, हमारी 0 आती है। तो मतलब अगर दो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इसका मीनिंग हो गया कि वो आपस में रोटेशन नहीं कर सकते हैं। अगर टू वेक्टर क्या है हमारे पास, इक्वल वेक्टर हैं, जैसे हमने पहले भी देखा, दो वेक्टर अगर इक्वल हैं, जैसे अगर इसी की बात करें, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। अगर एक ही प्लेस में हो सकते हैं या फिर अदर प्लेस में भी हो सकते हैं, यानी तो ऐसे वेक्टरों को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ हम देखेंगे कि अगर दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में तो रोटेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि उनके बीच कितना एंगल बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है या फिर पाई एंगल बन रहा है। तो ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर। जैसे हमने एक्स एक्सिस में आई यूनिट वेक्टर ले लिया है, वाई एक्सिस में जे यूनिट वेक्टर ले लिया है और जेड एक्सिस में के यूनिट वेक्टर ले लिया है। तब हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, आई क्रॉस आई करना चाह रहे हैं। जब आई क्रॉस आई करेंगे तो दोनों के बीच देखो कैसे हम, या फिर जे क्रॉस जे करना चाह रहे हैं या फिर के क्रॉस के करना चाह रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल फिर से आई क्रॉस आई, दोनों के बीच एंगल फिर से कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। यहाँ देखो तो इसलिए जो साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ जैसे ये वाला केस हो गया, तो इस वाले केस में साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी 0 आ रही है। इसलिए आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के कितना हो जाएगा, हमारा 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आई क्रॉस जे हम देखना चाह रहे हैं, आई क्रॉस जे करें, मतलब आई का कर्ल करना चाह रहे हैं, या फिर रोटेशन हम देखना चाह रहे हैं, आई का रोटेशन जे के साथ देखना चाह रहे हैं। तो आई का रोटेशन देखेंगे तो कौन सा प्लेन हमें मिलेगा, ये वाला प्लेन मिल जाएगा। और इस प्लेन की जो डायरेक्शन होगी, एक्स वाई जो प्लेन होगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी जेड की डायरेक्शन में हो जाएगी। और जेड की डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है, हमारे पास के है। तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, हमारा के हो जाएगा। लेकिन हम क्या करें, जे क्रॉस आई करें, मतलब जे है उसकी आई की डायरेक्शन में रोटेशन करें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमने डिस्कस कर रखा है या फिर लिख रखा है, देखो। इसलिए जे क्रॉस, अब देखो जे क्रॉस के करेंगे तो हमें डायरेक्शन कहाँ मिल जाएगी, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्टेंट आई आ जाएगा। और ऐसे ही क्या आ जाएगा हमारा,
के क्रॉस आई करें, के क्रॉस आई तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, हमारा जे आ जाएगा। हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट। सपोज कोई वेक्टर ए है, उसके 3 कंपोनेंट हमें दे रखे हैं, ऐसे वेक्टर वी के 3 कंपोनेंट दे रखे हैं और हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो हम आई जे के यहाँ लिख देंगे और जो ए के कंपोनेंट है वो यहाँ पुट कर देंगे और बी के कंपोनेंट यहाँ पुट कर देंगे और उनका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें तो हम ए क्रॉस बी बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। हमने 2 वेक्टरों का प्रोडक्ट हमने इससे प्रीवियस फाइंड आउट कर लिया है। अब 3 वेक्टरों का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ए डॉट बी क्रॉस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इस टाइप से ऐसे लिख सकते हैं। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ये बेनिफिट होगा कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से किसी भी पैरेललोपाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप इस फिगर में देखें कि हमारे पास ये वेक्टर बी दे रखा है और यहाँ ये वेक्टर सी दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बी क्रॉस सी करना है, यानी बी क्रॉस सी करना है। बी क्रॉस सी, जब बी का क्रॉस करेंगे सी में तो कौन सा प्लेन कवर होगा, ये वाला प्लेन कवर होगा और ये क्या होगा, बेस ऑफ द पैरेललोपाइड हो जाएगा, या फिर इसे कह सकते हैं एरिया ऑफ द पैरेललोपाइड। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी, जो ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी। क्योंकि हमें पता है किसी भी प्लेन की डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होती है। तो इस प्लेन की डायरेक्शन हमारी कहाँ हो जाएगी, ये जो ग्रीन लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हमारी बी क्रॉस सी की डायरेक्शन हो जाएगी। और जो ये प्लेन होगा वो प्लेन होगा हमारा बी क्रॉस सी का प्लेन होगा। अब हमें क्या निकालना है, तो ये तो हमें मिल गया हमें बेस ऑफ द पैरेललोपाइड या फिर एरिया ऑफ द पैरेललोपाइड। अब हमें ये वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर यहाँ हमने ले रखा है, कोई ए वेक्टर ये जैसे हमने ब्लैक लाइन से डिनोट कर रखा है। अब सपोज हमें पता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ डॉट करना चाह रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी हमारा कहाँ है, ये है। अब हम डॉट करना चाह रहे हैं, हमें डॉट में, डॉट प्रोडक्ट में हमने पहले भी देखा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी क्रॉस सी की डायरेक्शन में। तो ए का प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, बेस की साइड हो जाएगा, तो बेस की साइड हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ जो प्रोजेक्शन होगा ए का प्रोजेक्शन बी क्रॉस सी की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड। तो यहाँ आप दे सकते हैं जो ए कॉस थीटा हो गया वो हाइट, वर्टिकल हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड हो गया, और जो बी क्रॉस सी हो गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोपाइड हो गया। तो हम अगर हाइट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड मिल जाएगा। और हम इसे इस फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि अगर 2 वेक्टर हैं, अगर जो 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर अगर इक्वल है, तब जो है हमें रिजल्टेंट कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मीनिंग हो गया कि हम अगर हमारे पास 3 वेक्टर दे रखे हैं, उनमें से 2 वेक्टर अगर इक्वल है तो हम किसी भी पैरेललोपाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर कंपोनेंट की फॉर्म में देखें कि हमें ए के कंपोनेंट दे रखे हैं, वेक्टर ए के कंपोनेंट दे रखे हैं, वेक्टर बी के कंपोनेंट दे रखे हैं और वेक्टर सी के कंपोनेंट दे रखे हैं, तो उन कंपोनेंट को हम यहाँ पुट कर देंगे और अगर उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें तो हम किसी भी पैरेललोपाइड का वॉल्यूम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या होगा, ए डॉट सी और बी के साथ सिंपल मल्टीपल माइनस ए डॉट बी और सी का सिंपल मल्टीपल। यहाँ कोई जो है वेक्टर या फिर क्रॉस मल्टीपल नहीं हो रहा है, इनके बीच हम सिंपल मल्टीपल कर रहे हैं। ये जो बी का और सी का यहाँ जो सिंपल मल्टीपल कर रहे हैं, यहाँ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है और यहाँ सिंपल मल्टीपल लिया है। तो हम देखते हैं इस फिगर से, जो b है हमारा वेक्टर b है वो x डायरेक्शन में लिया है और हमने c जो है ये ले रखा है,
ये क्या है हमारा C है, जो ये लाइन गई है ये क्या है हमारी वेक्टर C है। जो वेक्टर अब हमने सबसे पहले देखो क्या लेना है, B क्रॉस C लेना है। जब B क्रॉस C लेंगे, ये जो B क्रॉस C लिया है हमने, तो B क्रॉस C हमारा जो प्लेन बनेगा वो कौन सा प्लेन बनेगा, एक्स वाई एक्सिस में जो प्लेन बनेगा वो B क्रॉस C का प्लेन बनेगा। तो जो ये प्लेन होगा, ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा प्लेन है, B क्रॉस C का प्लेन है, यानी B और C का प्लेन है। और हमें पता है B और जो प्लेन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये प्लेन हमारा बन रहा था एक्स वाई में, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, जेड एक्सिस में हो जाएगी। तो जो B क्रॉस C की डायरेक्शन कहाँ होगी हमारी, जेड एक्सिस में होगी। अब हमने एक और वेक्टर जो कौन सा लिया, हमने वेक्टर ए लिया है। जो वेक्टर ए है जो हमने ब्लू लाइन से दिखाया है, और हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं B क्रॉस C से। हमारा B क्रॉस C ये आ रखा है, और हम ए का B क्रॉस C से क्रॉस प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। तो कौन सा प्लेन कवर करेगा ये, तो ये वाला प्लेन कवर करेगा जो हमने ये लाइन से दिखा रखा है, तो ये वाला प्लेन कवर करेगा। तो और अब हम इसकी डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन से आ रही है हमारी, किस प्लेन में आ रहा है हमारा, ये एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा ये। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं या फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में हम जो वेक्टर अलजेब्रा का रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।